विधायक अविनेश महर्षि सोमवार को क्षेत्र के दौरे पर रही। उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। मावलियों की मोहल्ले में स्थित जैन माता मंदिर के वार्षिक उत्सव पर आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में भी विधायक ने शिरकत की। इस दौरान मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने विधायक महर्षि का अभिनंदन किया। इस अवसर पर महर्षि ने कहा कि वे जनता के सेवक हैं और उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वे उसे पूर्ण निष्ठा के साथ निभा रहे हैं। क्षेत्र की आवाज को वे प्रदेश की विधानसभा तक उठाते हैं तथा समस्याओं के समाधान के लिए वे तत्पर हैं। इस दौरान मंदिर में चल रही भागवत कथा में कथावाचक संत रामकिशोर शरणदास ने कहा कि भगवान के स्मरण से व्यक्ति के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि विपत्ति के समय भगवान का स्मरण सभी लोग करते हैं, लेकिन सुख में हम भगवान को भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। सुख हो या दुख, भगवान का स्मरण जरूर करना चाहिए। कथा शुरू होने से पूर्व मुख्य यजमान प्रदीप घोडेला ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। कथा में अविनेश महर्षि ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस मौके पर पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष कुमार इंदौरिया, मनोज जोशी, रामरतन प्रजापत, गणेश पारीक, नरेंद्र स्वामी, जगजीवन राम प्रजापत सहित काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। गीता प्रचार समिति द्वारा 3 दिसंबर को आयोजित गीता जयंती महोत्सव की पूर्व तैयारियों के लिए आदर्श विद्या मंदिर में गीता अभ्यास वर्ग का आयोजन सोमवार को हुआ। राष्ट्र सेविका समिति द्वारा हुए कार्यक्रम में जिला तरुणी प्रमुखा राधा जोशी ने कहा कि गीता हमें जीवन जीने का तरीका सिखाती है। गीता भगवान श्री कृष्ण के मुख की वाणी है। गीता में 18 अध्याय 700 श्लोक है। इन सभी 700 श्लोकों का 3 दिसंबर को गीता प्रचार समिति के अध्यक्ष महेश जोशी द्वारा संगीतमय पाठ किया जाएगा। इस अवसर पर राष्ट्र सेविका समिति की विभाग तरुणी प्रमुख विशाखा जोशी, नंदनी जोशी, मेघा, मानवी, उर्वशी, दिव्या, भूमिका, पलक, खुशी, गरिमा, हिमांशी, तनु, दिवांशी, झलक, राशि, श्रुति, सुहानी, ध्वनि सहित कई छात्राएं उपस्थित थी। खांडल विप्र सेवा संस्थान के तत्वाधान में मंगल भवन में लिफ्ट सुविधा का शुभारंभ सोमवार को हुआ। संस्थान के संरक्षक रघुनाथ प्रसाद जोशी की अध्यक्षता में उक्त कार्यक्रम हुआ। पूर्व मंत्री राजकुमार इनवा ने पंडित प्रवीण माटोलिया के सानिध्य में पूजा अर्चना की तथा उसके बाद फीता काटकर लिफ्ट का शुभारंभ एक पालिका के हाथों करवाया गया। इस दौरान इनवा ने कहा कि वर्तमान समय में भवन में लिफ्ट की आवश्यकता थी, जिसका आज शुभारंभ हुआ है। इससे बुजुर्गों को काफी राहत मिलेगी तथा भारी सामान लाने व लेकर जाने में आसानी रहेगी। संस्थान के अध्यक्ष बद्री प्रसाद बंसिया ने बताया कि लिफ्ट, चैम्बर, ऑटोमेटिक जनरेटर व इलेक्ट्रॉनिक फिटिंग सहित करीब 21 लाख रुपए की लागत से उक्त कार्य हुआ है। इस मौके पर महावीर प्रसाद बुढ़ाड़ा ने संस्थान को 2 वाटर गीजर व 1 मिक्सी ग्राइंडर प्रदान किए हैं। कार्यक्रम में बनवारी लाल बील, उपेंद्र कुमार चोटिया, एडवोकेट आशुतोष पुरोहित, मनोज जोशी, पवन माटोलिया, रामकिशन नोहाल, निर्मल बुढ़ाड़ा, नंदकिशोर माटोलिया, हरिशंकर मंगलहारा, मधुसूदन माटोलिया, रामचंद्र नोहाल सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। पूर्व मंत्री राजकुमार इनवा की भाजपा में वापसी के बाद उनके समर्थकों ने भी विधिवत रूप से पार्टी में पुनः वापसी की है। उल्लेखनीय रहे कि 26 नवंबर को रिनवा ने सिदार शहर में हुए कार्यक्रम में पार्टी के नेताओं व पदाधिकारियों से विधिवत रूप से पुनः सदस्यता ग्रहण करवाई थी। इसके बाद रविवार को रिनवा के आवास पर दर्जनों कार्यकर्ताओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। जिला महामंत्री भास्कर शर्मा ने बताया कि रविवार को भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मवीर पुजारी ने रिनवा के निवास पर आयोजित समारोह में श्याम पारेख, देवी सिंह परिहार, उमाशंकर धादीज, भुवनेश शर्मा, मनोज जोशी, गोपाल पारेख, मनोज पारेख, अंजलि चोटिया, रामतार नोहाल, मुखराज पारेख, भीकमचंद पारेख को पार्टी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। चिरंजीलाल धानुका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर के छात्र सोमवार से जोधपुर से शुरू हुई राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए रविवार की शाम रवाना हुए हैं। टीम प्रभारी नागरमल प्रजापति ने बताया कि 17 व 19 वर्षीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में उक्त छात्र राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रधानाचार्य लोकेश कुमार चौमाल ने बताया कि स्कूल के खिलाड़ी प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी अलग अलग खेलों में भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर स्कूल विकास समिति के व्यवस्थापक रामतार शर्मा, नरेंद्र कुमार चौमाल, श्री कृष्ण स्वामी, नंदकिशोर दामड़ायत ने टीम प्रभारी प्रजापत व खिलाड़ियों का तिलक लगाकर व माला पहनाकर स्वागत करते हुए रवाना किया। जयपुर में 10 से 13 दिसंबर तक आयोजित होने वाली 32वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता बालक बालिका वर्ग के लिए चुरू जिले की टीम का चयन किया जाएगा। चयन प्रतियोगिता का आयोजन 4 दिसंबर को रघुनाथ स्कूल के खेल मैदान में होगा। जिला कबड्डी संघ के सचिव युधिष्ठिर गौड़ ने बताया कि 4 दिसंबर की सुबह होने वाली चयन प्रतियोगिता में चुरू जिले के मूल निवासी खिलाड़ी ही भाग ले सकते हैं, जिनका वजन 55 किलो से अधिक नहीं होना चाहिए तथा 16 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ी होने चाहिए। खिलाड़ियों की जन्म तिथि 29 दिसंबर 2006 के पश्चात की होनी चाहिए। नटवर सराफ परिवार द्वारा गांधी बाल निकेतन में निर्मित कंप्यूटर लैब का एक बार पुनः आधुनिकीकरण करवाया गया है। इस बार कंप्यूटर लैब में अत्याधुनिक सर्वर आधारित कंप्यूटर सिस्टम, साउंड सिस्टम, HD CCTV, इंटरेक्टिव बोर्ड, AC व इन्वर्टर स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा उनके द्वारा 2 अतिरिक्त इंटरेक्टिव बोर्ड प्रदान कर एक्टिविटी लैब भी विकसित की गई है।
इससे बाल निकेतन में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अत्याधुनिक तकनीक से शिक्षा उपलब्ध होगी। इन विकास कार्यों पर 22 लाख रुपए की राशि खर्च हुई है, जिसका शीघ्र ही उद्घाटन करवाया जाना प्रस्तावित है। भामाशाह, नजमल सराफ, प्रदीप सराफ, किशन सराफ, संजय सराफ सहित सराफ परिवार के सदस्यों ने इसका निर्माण 2007 में करवाया था तथा 2016 में आधुनिकीकरण का कार्य फिर से करवाया गया था। रतनगढ़ की वार्ड संख्या 16 में L&T कंपनी द्वारा सीवरेज का कार्य बेतरतीब ढंग से किए जाने का खामियाजा आमजन को उठाना पड़ रहा है। सीवरेज कार्य के दौरान कर्मचारियों द्वारा जलदाय विभाग की पाइपलाइन तोड़ दी, जिससे लोगों के समक्ष पानी का संकट खड़ा हो गया। सर्दी के इस मौसम में लोगों को पानी की पूर्ति के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। वहीं हजारों लीटर मीठा पानी सड़क पर व्यर्थ बह जाता है, लेकिन जिम्मेदार इस समस्या के समाधान के प्रति ध्यान नहीं दे रहे हैं। मामले के अनुसार शहर के वार्ड 16 में L&T कंपनी के द्वारा सीवरेज कार्य के लिए 3 दिन पूर्व रात के समय खुदाई शुरू की गई। रात के समय कार्य करते समय 2 जगह पाइपलाइन टूट गई। जब सुबह घटना का पता चला तो पार्षद रामकिशन माटोलिया सहित वार्ड के अन्य लोगों ने जलदाय विभाग एवं L&T कंपनी को इस संबंध में शिकायत की। 3 दिन बीत जाने के बाद भी जिम्मेदारों ने इस समस्या के समाधान की ओर ध्यान नहीं दिया, जिसका खामियाजा वार्डवासी उठा रहे हैं। वहीं पाइपलाइन के टूटने से मीठा पानी व्यर्थ बह रहा है तथा कीचड़ की समस्या उत्पन्न हो गई है। साथ ही उक्त सड़क मार्ग काफी व्यस्त मार्ग है, लेकिन सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण वाहन चालक एवं पैदल चलने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मार्ग पर शहर पुलिस चौकी, सब्जी मंडी सहित कई संस्थान भी हैं तथा बाजार में उक्त मार्ग का सीधा जुड़ाव। वार्ड नंबर 16 में पिछले 3 दिनों से L&T कंपनी ने यहाँ पे जो पुलिस चौकी है उसके पीछे काम चला रखा है। बावजूद मना करने के इन्होंने रात में काम किया और हालत ये रही कि रात को 12 साढ़े 12 बजे इन्होंने जो पाइप की लाइन है वो तोड़कर चले गए। उसके बाद में कल सुबह भी मोहल्ले में 2 शादियां हैं, उसमें मोहल्ले वासियों को पानी पीने का नहीं मिला, पेयजल की भी भारी समस्या रही और हजारों लीटर 2 दिन के अंदर पानी व्यर्थ चला गया। और बावजूद बार बार इन L&T के अधिकारियों से निवेदन करने के बावजूद इनके ठेकेदार और L&T कंपनी के अधिकारी यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं कर सके, जिसके कारण यह पानी हजारों लीटर बह के हमारी रघुनाथ स्कूल नगर पालिका के आगे से व्यर्थ पानी हजारों लीटर बह गया। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि ये जो आप पोल में ढोल बजा रहे हैं, L&T कंपनी के अधिकारी जो काम पर सुचारू रूप से नहीं कर रहे हैं और पब्लिक को जो परेशानी हो रही है, हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इस लीकेज को तुरंत ठीक करके पेयजल की व्यवस्था की जाए और L&T के अधिकारियों को पाबंद किया जाए ताकि वो समय पर काम सुचारू रूप से रख सके। पिछली बार जब नगर पालिका में साधारण सभा की बैठक हुई थी, उसमें मैंने वार्ड मेंबर की हैसियत से यह मुद्दा उठाया था कि नगर पालिका द्वारा एक नोडल अधिकारी तय होना चाहिए। जो वार्डों में जो 45 वार्ड है वहाँ पर L&T का जो काम चल रहा है, तो वार्ड मेंबर अब नगर पालिका में किसको जाके कहे कि L&T कंपनी के द्वारा जो काम चला रहे हैं उससे ये समस्या हो रही है। अगर नोडल अधिकारी बना दिया जाता तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते, वो काम के बारे में सुनवाई करते, लेकिन आज बाबत तक ऐसी कोई व्यवस्था नगर पालिका प्रशासन द्वारा नहीं की गई है। मैं प्रशासन से भी SDM साहब से, EO साहब से निवेदन करता हूं कि समस्याओं का समाधान करें ताकि पब्लिक को लाभ मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रतनगढ़ शहर की रहने वाली एक 27 वर्षीय विवाहिता ने अपने जेठ व ससुर सहित 3 लोगों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए पुलिस में सोमवार को मुकदमा दर्ज करवाया है। विवाहिता द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उसकी शादी 10 फरवरी 2015 को सुजानगढ़ निवासी 27 वर्षीय युवक के साथ हुई थी। शादी में हैसियत से बढ़कर दहेज दिया था, लेकिन दिए गए दहेज से ससुराल पक्ष के लोग संतुष्ट नहीं हुए। इसके बाद सास और ससुर ने शादी में दिए गए आभूषण व नकदी छलपूर्वक उससे ले लिए तथा जरूरत पड़ने पर वापस देने की बात कही। ससुर व उसका दोस्त विवाहिता को गंदी नजर से देखते और अश्लील बातें करते 8 जुलाई 2016 को विवाहिता ने पुत्री को जन्म दिया, जिस पर ससुराल पक्ष के लोगों ने छूछक में 10 लाख रुपए व कार की डिमांड की। मांग पूरी नहीं होने पर उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, जिस पर विवाहिता के पिता ने छूछक पर 2 लाख रुपए व सोने के आभूषण दिए। इसके बाद ससुराल पक्ष के लोगों का लालच बढ़ता गया और दहेज की मांग करते हुए उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। ससुराल पक्ष की गंदी हरकतों के चलते उसकी 2 जेठानियां भी घर छोड़कर चली गई। 2017 से 2021 तक इन लोगों ने विवाहिता को प्रताड़ित किया और बच्चे के साथ उसे घर से बाहर भी निकाल दिया। कई बार सामाजिक समझौता भी हुआ। जुलाई 2022 को ससुर व उसका दोस्त घर आए। इसी दिन जेठ भी घर आ गए। इन लोगों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और उसके बाद कई बार इन लोगों ने बच्चे को जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच डीवाईएसपी हिमांशु शर्मा को सुपुर्द की है। पुलिस से बचकर भाग रही एक कार के चालक ने तेज गति व लापरवाही से अपनी कार को चलाकर दूसरी कार को टक्कर मार दी। इस आशय का मुकदमा रविवार की रात पुलिस थाना में दर्ज हुआ है। पुलिस ने कार मालिक 62 वर्षीय श्रीराम भूपना की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भूपना द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि वार्ड संख्या 21 का निवासी है तथा बीड़ी का व्यवसाय करता है। मीणासर में बीड़ी की सप्लाई कर वापस रतनगढ़ लौट रहा था। इसी दौरान लूजपाटा के पास कार चालक जाफर कुरैशी निवासी कोटा अपने 2 अन्य साथी के साथ कार में सवार होकर तेज गति व लापरवाही से चलाकर उसकी कार को टक्कर मार दी, जिससे भूपना की कार क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच एएसआई राजेंद्र सिंह को सुपुर्द कर दी है। उल्लेखनीय रहे कि कार में सवार कोटा निवासी जाफर व 2 अन्य लोग पुलिस से बचकर भाग रहे थे कि लूजपाटा के पास उक्त हादसा हो गया, जिससे तीनों जन घायल हो गए तथा एक ही हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया था।